हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मॉडलर किचन के बारे में। जो सामने आप किचन देख रहे हैं, इससे पहले भी ये जब किचन बन रही थी तो मैंने एक वीडियो दी थी, लेकिन अब पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। इसकी सारे टेक्निकल पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आपको हेल्प हो सके जब आप मॉडलर किचन बनवाएं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सामने जो देख रहे हैं किचन, ये लगभग 9 बाई 14 का साइज़ है। 9 फीट ये चौड़ी है और 14 फीट इसकी जो है लेंथ है। और अब एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से कि ये देखिए, सबसे पहले तो इसमें हमने डिस्प्ले बना रखा है जिसमें कि कृष्ण जी की है और ऊपर कामधेनु गाय, और इसके साथ में जो है फ्लूट रखी हुई है। और सबसे पहले साइड की लोकेशन देख लें तो ये जो किचन है एग्जैक्टली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ रखी है, जो कि अग्निकोण है। और इसकी जो ईस्ट डायरेक्शन है, ये देखिए, ये ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो विंडो दे रखी है। जब सूरज आगे से जब उगता है तो उगते हुए सूरज की रोशनी जो किचन के अंदर आती है। फिर इसके सामने जो अभी देख रहे हैं यहाँ पर, ये बेसिकली अभी हटेगा, भी टेम्परेरी लगा हुआ है ये। यहाँ पर जो है डाइनिंग टेबल आएगा कि किचन में जो भी बंदा काम करेगा वो साथ साथ यहाँ पे सर्व कर देगा। तो जब यहाँ पे डाइनिंग लगेगा तो डाइनिंग की भी मैं आपको जो है वीडियो बना के सेंड करूँगा, लेकिन फ़िलहाल हम किचन की बात कर लेते हैं। देखिए ये किचन है। किचन की ऊपर जो ये सिंथेटिक पत्थर लगा हुआ है AGL का, और इसकी जो स्लैब की चौड़ाई है ऑलमोस्ट 24 इंचज़ के अराउंड है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 24 इंचज़ है। फिर ये ब्रेकफास्ट टेबल है, मतलब यहाँ पे बंदा एक कुर्सी लगा करके यहाँ से बना करके यहाँ पे सीधा सर्व करेगा और बंदा यहीं से बैठ के जो खा लेगा। और फिर उसके बात करते हैं इसके पार्टीशन के बारे में। बात करते हैं कि सबसे पहले तो ये सबसे पहला पार्टीशन ये आ गया कटलरी का पोर्शन। यहाँ पे जितने भी आपके चम्मच हैं या फिर कड़ची हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। और फिर इसको बंद कर दिया, और इसमें जो फिटिंग यूज़ करी गई है यूज़ली हैटिक की फिटिंग को जो है वो यूज़ करा गया है, और हैटिक हैफले सब मिला जुला के यूज़ किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि इसका जो कटलरी है एक वुडन में भी आती है, लेकिन ये जो है ये PVC की है, ताकि जैसे गीले होते हैं तो उससे प्रॉब्लम ना आए। और यूज़ली अलग अलग है, जैसे कि हैफले में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे टेंडम बॉक्सेस बोला जाता है, लेकिन ये इनोटेक है। तो देखिए सॉफ्ट क्लोज रेट है, आराम से बंद हो रहा है। फिर इसके नीचे भी एक दे रखी है, लेकिन इसकी जो डेप्थ है ऊपर वाले से ज़्यादा है। यहाँ पे आप कुकर वगैरह, कढ़ाई, करछी वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ और ही रखा हुआ है। फिर ये बंद हो गया, ये भी सॉफ्ट क्लोजेटी है। फिर इसको खोला और इसके नीचे कढ़ाई वगैरह रखी हुई है, और इसको जो आराम से हम धक्का देंगे, पुश करेंगे, बंद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो इसमें इनोटेक लगी हुई है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसको आप अपनी मॉडिफाई कर सकते हैं एक तरीके से। मतलब जितनी भी आपका चौड़ा हो, चाहे वो 3 फीट हो, 4 फीट हो, कितना भी हो, आप उतना चौड़ा कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि वो कितना वेट तक जो वो झेल सकता है। इसके बेसिकली बेस बनता है। ये जो बेस आप देख रहे हैं इसमें, ये बेस जो है ये वाटरप्रूफ प्लाई का बनाया गया है, जो कि बॉइलिंग वाटरप्रूफ है। फिर इसके साथ जो वाला जो पार्टीशन है, ये बेसिकली थाली रैक है। तो ये थाली रैक बेसिकली ये भी सॉफ्ट क्लोजेट है, लेकिन इसमें जो है हमने अलग से फिटिंग यूज़ करी हुई है। इसमें इनोटेक नहीं लगा है। फिर देखिए इसके नीचे फिर ये स्टोरेज के लिए डब्बे वब्बे रखने के लिए ये है। फिर अब बात करते हैं इसके बैक वाले पोर्शन में। इसके नीचे पे हम स्टोरेज दे सकते थे, लेकिन ये इसके स्लैब के नीचे स्टोरेज नहीं दी हुई, क्योंकि इसको खोलने में प्रॉब्लम आती है। तो इसका जो ओपनेबल जो पोर्शन है वो हमने बैक साइड से दे दिया है। ये देख सकते हैं, ये दूसरी साइड से यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे स्टोरेज वगैरह रखी हुई है इन्होंने, जैसे हमने आलू प्याज के लिए दिया था। ये भी देखिए ज़रा बंद, देखिए आराम से अपने आप होगा। अब इससे ये भी सॉफ्ट क्लोजेट है। फिर अब बात करते हैं इसके साथ ये दे रखा है मसाले वगैरह रखने के लिए। और अब दोस्तों आप किचन का कलर देख होंगे तो ऑरेंज है, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग हो रखा है कलर भी। और फिर इसके साथ ये कॉर्नर है, कॉर्नर सिंपल दे रखा है, ज़्यादा इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉस्टली कॉर्नर्स आते हैं तो वो इसमें प्रोवाइड नहीं करे हुए हैं। इसे आप घुमा करके जो भी आपको लेना है पूरा और ले करके
फिर इसे आप बंद कर दें। फिर दोस्तों अब बात करते हैं इसकी चिमनी के बारे में। तो चिमनी बेसिकली इसमें ऑटो क्लीन चिमनी लगी हुई है और फिल्टरलेस चिमनी है। मैं चिमनी भी आपको चला के दिखा देता हूँ। ये जैसे मैंने एक बटन दबाया इसमें, और फिर उसके बाद ये आ गया एलईडी के लिए हो गया वाला बटन। फिर इसके साथ ये जो बटन है, अगर आप जैसे कम ऑयली खाना बना रहे हैं तो आप इसे नॉर्मल मोड पे डाल सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा ऑयली बना रहे हैं तो फिर चिमनी की जो सक्शन पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी। फिर चिमनी को ऐसे यहाँ से बंद कर दीजिए। और जो ये वाला जो आप बटन देख रहे हैं, ये वाला, ये ऑटो क्लीन का है। अगर आप इसे बटन दबाएंगे तो चिमनी ऑटोमेटिक जो अंदर ऑयल कलेक्ट है उसको मेल्ट करके ये इसके अंदर सारा ऑयल ये निकल जाएगा। यहाँ पे सारा ऑयल इसमें जो कलेक्ट हो जाएगा, और फिर आप इसे धो करके फिर दोबारा जो है यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इस तरीके से। और जो आप देख रहे हैं, ये एक चीज़ और आपने जो नोटिस करी होगी कि ये जो चिमनी के जो नीचे जो चूल्हा लगा हुआ है, चूल्हा जो है चिमनी के अंदर अंदर आया हुआ है, मतलब चिमनी से बाहर नहीं गया हुआ। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है, या तो चिमनी के इक्वल रहे, और अगर चिमनी से छोटा है तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। यूजुअली ये जो स्टोव रखा हुआ है, तो इस स्टोव के लिए हम इसके ऊपर 2 फीट की चिमनी भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 फीट की इसलिए नहीं लगाई क्योंकि उसकी एफिशिएंसी जो है वो ख़राब हो जाएगी, और जो भी धुआं निकलेगा वो सारा जो है सीलिंग को ख़राब कर देगा। तो अब इसके साथ बात करते हैं। ये आ गया पावर प्लग दे रखा है, एक पावर प्लग और एक नॉर्मल स्विच दे रखा है। और इसकी जो ऑलमोस्ट जो यहाँ से जो हाइट है ये अराउंड 9 इंच के आसपास है, यानी 10 से 11 इंच के आसपास जो है हमने इसके बाद जो है बिजली का जो प्लग है ये दे रखा है, सॉकेट दे रखा है। फिर बात करते हैं इसकी जो अपर जो ओवरहेड जो यूनिट है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है। ये अराउंड वैसे 2 फीट के आसपास रखते हैं, 24 इंच, लेकिन यहाँ पे जो लेडीज़ थी जो है वो कम थी, तो हमने इसके लिए जो है वो 22 इंचज़ की जो हाइट है वो रखी हुई है। मतलब इसके पत्थर से लेकर के ओवरहेड तक की जो हाइट है वो 22 इंचज़ है। फिर इसके बाद बात करते हैं, इसमें नॉर्मल हमने पार्टीशन दे रखा है। इसमें ये देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये बेसिकली 24 इंची के हैं, और इसमें 1 फीट के बाद जो है हमने पार्टीशन दे रखा है, और ये भी सॉफ्ट क्लोजेट है, इसको आप आराम से बंद कर सकते हैं। और ये जो फिटिंग्स यूज़ करी गई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिक्स फिटिंग है, वो हैटिक की थी और ये हैफ्ले के कब्जे है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बीच की जो हाइट है, देखिए ऑलमोस्ट 21 इंचज़ के अराउंड है। ये देखिए, अब इसके साथ फिर आते हैं इसके अगले पार्टीशन पे। तो ये जितने भी आपके ग्लासेस वगैरह हैं या फिर कटोरियाँ हैं, ये सब चीज़ें रख सकते हैं इसमें। तो ये नॉर्मली हमने जो है वो एसएस के जो बास्केट आती हैं वो यूज़ करी हुई है। जैसे कि मैंने बताया था कि मिक्स करके यूज़ करा हुआ है, क्योंकि अगर पूरी किचन अगर इनोटेक या फिर टैंडम बॉक्सेस में बनाते हैं तो ये वाले इसमें बनाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली किचन पड़ जाती है। तो इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हमने मिक्स करके किचन बनवा रखी है। जैसे कि ये हो गया, फिर इसके नीचे आ गया ये ग्रेन बास्केट आ गई, फिर सेम 2 हमने यहाँ पे दे रखे हैं एग्जैक्टली। फिर उसके बाद ये नॉर्मल कबर्ड बन गए ये। तो इतना पोर्शन कवर हो चुका है। अब चलते हैं इस रोलिंग शटर की तरफ। तो ये रोलिंग शटर भी लिया था, और इसकी जो अंदर का जो पार्टीशन है वो तो बना ही था, लेकिन जो इसकी सिर्फ फिटिंग है वो अराउंड 13,000 से लेके 15,000 के बीच की आई थी, और इसकी वारंटी जो है वो 1 साल की है। और इसको मैं अगर खोल के दिखाता हूँ आपको, तो ये खोला, इसके अंदर जो दिख रहा है माइक्रोवेव है, नीचे मिक्सी है, और ऊपर कुछ लेस के पैकेट वगैरह रखे हुए हैं। तो देखिए इसमें क्या है, माइक्रोवेव यहाँ पे रखा हुआ है, और इसके पीछे जो है वो सॉकेट लगा दिया। अब सॉकेट पीछे लगा दिया, तो अब जैसे माइक्रोवेव ऑन करना है हमें, तो माइक्रोवेव यहाँ से जो है वो ऑन, हमने बटन दबाया और यहाँ से जो है ये देखिए माइक्रोवेव ऑन हो चुका है। अब माइक्रोवेव ऑन करिए, यूज़ करिए,
और उसके बाद फिर आप यहीं से जो है वो बटन को बंद कर दीजिए और माइक्रोवेव जो है वो आपका बिल्कुल ओके है। और नीचे मिक्सीज़ वगैरह भी यूज़ करिए और यहाँ पे अंदर डाल दीजिए और जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं वहाँ पे रख दीजिए और फिर शटर को जो है बंद कर दीजिए। तो इससे क्या आपका किचन जो है क्लटर फ्री लगेगा और दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, पूरा एक डिस्प्ले किचन दिखेगा। और फिर उसके बाद इसके साथ आती है जैसे बिस्कुट के पैकेट वगैरह, जितनी भी पैकेज वाला सामान है वो सारा इसके अंदर आएगा। ये पूरा एक दिखने में बहुत अच्छा लगता है और लगभग 2 फीट के अराउंड इसलिए चौड़ा। उसकी फिटिंग को आप ध्यान से देख लीजिए, ये इजीली बंद हो जाता है। उसके जब इसे खोलेंगे उसकी फिटिंग देखिए, ऊपर की तरफ से जो है वो बाहर आता है, ये देखिए। इजीली बंद हो गया। और फिर इसके साथ फ्रिज की बात करें तो ये साइड बाय साइड फ्रिज है और इसकी जो चौड़ाई है वो अराउंड 3 फीट रहती है। और इसके लिए हमने जो है वो लगभग 3.5 फीट का स्पेस छोड़ा था। इसमें 3 इंच इधर से और 3 इंच इधर से, ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये खुलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से, और अगर इसको भी यहाँ से खोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना मिस हो गया कि जो माइक्रोवेव अंदर ऐसे चलाएंगे तो माइक्रोवेव की हीटअप होती है। तो हीटअप के लिए हमने क्या करा हुआ है, इसके साइड में आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे होल्स करे हैं। तो इस होल से जो आपकी हीटिंग पास हो जाएगी। और इसके बैक साइड में भी हमने होल्स कर रखे हैं। और फिर आते हैं इधर वॉशिंग एरिया की तरफ। वॉशिंग एरिया को बिल्कुल हमने सेपरेट कर दिया है, मतलब इसका जो है वो बिल्कुल भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि इसमें वास्तु के अकॉर्डिंग भी ये माना जाता है कि जो वाटर वाला जो एलिमेंट है वो फायर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो वो घर की लेडीज़ पे जो इम्पैक्ट डालता है। तो अब देखिए ज़रा, सामने 2 नल के डबल सिंक का यूज़ करा गया है। और इसके लिए जो चौड़ाई है पूरे स्लैब की अराउंड 54 इंचज़ के आसपास है। और ये जो डबल सिंक है अराउंड 43 के इंची से लेकर 44 इंचज़ के आसपास की है। और फिर अब इसकी बात करें तो इसके अब देखिए यहाँ पे जो जालियों का यूज़ किया गया है, वेंटिलेशन जालीज़ हैं। इसके अंदर हम मान लिया अगर डस्टबिन वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए जो है वेंटिलेशन हमने दे रखा है। ये देखिए, ये खुल के लग गया। फिर सिमिलरली एक यहाँ पर है, ये सिंगल पल्ले में और डबल पल्ले में। इसके साथ जो है जितने भी डिटर्जेंट वगैरह रखने के लिए एक पुल आउट लगा रखा है। फिर दोस्तों इसके ऊपर जो है ये GTPT लगा रखी है। इसमें आप बर्तन को धोइए, यहाँ पे सारा पानी कलेक्ट हो जाएगा। इसको निकाल के सारे पानी को नीचे फेंक दीजिए। और ऊपर जो है आप थाली जो है धो करके आप लगा सकते हैं। फिर ये जो पोर्शन छोड़ रखा है, ये हमने छोड़ रखा है RO के लिए। आप यहाँ पे RO यूज़ करिए, RO यहाँ पे लगेगा। और इसके साथ में जो है ये इसके यहाँ पर प्लग लग रखा है। यहाँ से एक बिट के थ्रू जो है होल होकर के आ जाएगा और यहाँ पर आप अपना RO का सॉकेट लगा सकते हैं, RO का प्लग लगा सकते हैं। फिर इसके ऊपर ओवरहेड यूनिट है, ये स्टोरेज के लिए बेसिकली। देखिए, और फिर इसके साथ जो है गीज़र का भी जो प्लग है वो देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था नीचे यहाँ पे होल करके इधर लगा रखा है। तो इस तरीके से पूरी किचन मैंने आपको बता दिया। अगर और एक चीज़ और कि जैसे ऊपर चिमनी का पाइप जा रखा है, फिर बहुत सारी वायरिंग्स वगैरह जाती है, तो इसके ऊपर एक क्राउन बना रखा है। इसका अराउंड 5 इंची के आसपास का क्राउन है। देखिए, ये आप देख सकते हैं। और ये इसकी एक बार सीलिंग भी दिखा देता हूँ। ये इसकी सीलिंग का डिज़ाइन है। और यहाँ पर आएगा आपका डाइनिंग टेबल। ये डाइनिंग टेबल के ऊपर का डिज़ाइन है। बहुत सिंपल डिज़ाइनिंग करी हुई है कि ज़्यादा ओवर डिज़ाइनिंग से
घर थोड़े टाइम बाद जो है वो बोरिंग सा लगना पड़ता है, इसलिए डिज़ाइन बहुत जितना हो सके सिंपल सोबर और एंटीक रहनी चाहिए। तो ये किचन पूरी वास्तु के अकॉर्डिंग बनी हुई है और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं। और अगर आप हमारी इस तरह की वीडियोज़ को कभी मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।